वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी कहते हैं मिनी बजट लाना या हंगामी टैक्स इक़दाम उठाना ज़रूरी नहीं। आलमी रेटिंग एजेंसियों की पाकिस्तानी मईशत के हवाले से रिपोर्ट्स मस्बत हैं। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से कर्ज की किस्त की मंजूरी पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का इजहार है। पाकिस्तान में औसत महंगाई 24% से कम होकर 5% तक आ गई। समा को खुसूसी इंटरव्यू में तनख्वाहदार तबके के लिए जल्द रिलीफ की नवीद भी सुना दी। IMF की जानिब से 1.2 अरब डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी हो चुकी है और हुकूमत पाकिस्तान इसको एक बड़ी कामयाबी करार दे रही है। लेकिन क्या आम आदमी को इसका फ़ायदा होगा? क्या बिजली और गैस की कीमतें मजीद बढ़ने जा रही हैं और क्या पेट्रोलियम लेवी में भी इजाफा होगा? इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी साहब। आम आदमी को रिलीफ कब मिलता नज़र आ रहा है? आपने देखा है कि पिछले साल डेट के अंदर जो हमारे तीनों रेटिंग्स एजेंसीज़ हैं, S&P, मूडीज़, फिच, उन्होंने भी पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी दी, अपग्रेड भी की हमारी रेटिंग। और मुआशी इस्तेहकाम में जो एक फ़िस्कल डिसिप्लिन का कम अज़ कम अमल है वो आपके सामने है। FBR के अंदर रिफॉर्म्स अलहदा, टैक्स कलेक्शन पिछले साल 26% ग्रोथ रही। ओवरऑल जो प्राइम मिनिस्टर का इकनॉमिक रिफॉर्म्स एजेंडा है, चाहे उसमें पावर सेक्टर रिफॉर्म्स हैं, प्राइवेटाइजेशन का एजेंडा है, टैरिफ रिफॉर्म्स हैं, दीगर रिफॉर्म्स हैं, वो सब साथ साथ चल रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ हम एक ही वक्त में फ़िस्कल डिसिप्लिन कर रहे हैं और अपने एक्सटर्नल फ्रंट पे भी हमने अपने ज़रिए मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम किया है। यकीनन इन सारी चीज़ों का मकसद ये होता है कि हमने ऑन द ग्राउंड अपने शहरियों तक, पाकिस्तानी शहरियों तक इसके फ़वाद पहुँचाने। और पिछले साल डेढ़ में जो स्टेबलाइजेशन हुई है, अगर वो ना होती तो उसके जो रिस्क्स थे वो हमने श्रीलंका में और जगहों पर देखे हैं। और महंगाई की शरह अगर 22-24% से 4-5% पर लाई गई है तो उसका भी फ़ायदा आवाम को रही है। यकीनन हम जानते हैं कि क़ुव्वत ख़रीद में अभी भी इजाफे की गुंजाइश है। चादर देख कर पाँव फैलाते हुए हम जहाँ जहाँ पर इन चीज़ों में बेहतरी ला सकते हैं वो लेकर आएंगे। अब स्टेबलाइजेशन के बाद अगला मरहला यही है। इम्प्रेशन ये है कि एक मिनी बजट आएगा क्योंकि टारगेट 5 माह का तो अचीव नहीं किया FBR ने, आगे जाके भी शॉर्टफॉल का इम्कान है। तो आप नहीं समझते इससे मज़ीद बोझ बढ़ेगा? ज़रूरी नहीं होता कि वो कंटिजेंसी मेजर्स किक इन करें, वो प्रोग्राम में ज़रूर मौजूद हैं। मगर आपने देखा पिछले साल भी चीज़ काउंटर बैलेंस की गई थी प्राइमरी बैलेंसेस के अहदाफ पर फोकस रख के, और हमने कोई भी मिनी बजट लाए बगैर या कंटिजेंसीज किक इन किए बगैर पिछले साल भी प्राइमरी बैलेंस का टारगेट पूरा किया था। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपने जो बात की है कि जस्ट बिकॉज कहीं अगर टारगेट से शॉर्टफॉल कम हो, और ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि FBR के अभी भी पिछले साल की हाई बेस के मुकाबले में टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ है। तो आगे हालात को देख के इंशाल्लाह ये सब चीज़ें इकट्ठे मैनेज करेंगे। ये बताइएगा कि पाकिस्तान को 24-25 बार IMF का प्रोग्राम ले चुका है, तो फंडामेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, वो तो वहीं पे हैं। तो IMF पाकिस्तान की इकानमी के लिए हेल्पफुल है या कि हिंड्रेंस? देखिए, IMF प्रोग्राम का एक बुनियादी मकसद होता है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन और फिस्कल डिसिप्लिन। मेरे ख्याल से उसके हवाले से तो वो उस प्रोग्राम का एक अच्छा किरदार रहा भी है, आज भी है। देखिए, उसके आगे जो इकोनॉमिक और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके ऊपर तो हमने जी देखिए ना, हमने ख़ुद भी सॉल्यूशंस पे हमने ख़ुद बतौर एक कौम निकालने हैं, और यही काम अब शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्राइवेट सेक्टर के साथ एक मुशावरती अमल, जिसमें बिलखसूस हमारे जो मेजर एक्सपोर्टर्स हैं उनको मौका दिया कि वो पॉलिसी रिकमेंडेशंस दें। किया जो MEFP में जो रिफॉर्म्स का भी जिक्र है, मेरे नज़दीक वो रिफॉर्म्स वो हैं जो हमें रिगार्डलेस ऑफ IMF प्रोग्राम हमारे मुल्क की ज़रूरत है। IMF के दबाव पर तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्सेस का बोझ बहुत ज़्यादा है, आम आदमी के ऊपर भी बोझ है, लेकिन जो अशराफिया है, इस मुल्क में माफियाज हैं, उनके ऊपर इतना सख्त हाथ नहीं है। हुकूमत क्या कर रही है? FBR के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत क्या मेजर्स हैं? ये अहम सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है कि तनख्वाहदार तबका मोर देन इट्स फेयर शेयर देता है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी ये बात की, और हम चाहते हैं कि आइंदा IMF के साथ कोऑर्डिनेशन में आगे देखेंगे, जहाँ पे गुंजाइश बनी तो उसके अंदर कमी की कोशिश करेंगे। मगर जो बोझ दीगर और सेक्टर्स ने उठाना है, देखिए उस पर हुकूमत बिल्कुल फोकस्ड है इन्फोर्समेंट के थ्रू, खासतौर पे वो सेक्टर्स जो अपना फेयर शेयर नहीं अदा करते रहे। रिसेंटली आपने टोबैको सेक्टर में एक मिसाल देखी है, फिर आपने कस्टम्स में देखा कि वो जो एक कोल्यूशन का एक आंसर होता था, उसको एड्रेस करने के लिए फेसलेस कस्टम्स का काम लाया गया। प्राइम मिनिस्टर साहब विदाउट एक्सेप्शन फोकस्ड हैं इस पर कि बिल्कुल टैक्स नेट की वार्डनिंग और डीपनिंग इंश्योर करना जो लोग अपना फेयर शेयर अदा करें वो ओवरबर्डन भी ना हो, और जो लोग नहीं अदा करें उनको टैक्स नेट में लाया जाए।